आज का टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म है। आइसोमर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। तो पहले ज़रा जनरल एक ओवरव्यू इसको मैं आपको दूँ इसका। आइसोमेरिज्म की किस्में तो ज़्यादा हैं, बहरहाल हम 2 अक़साम की बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 अक़साम हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी किस्म जो है, तो वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 अक़साम की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म, फिर नेक्स्ट पोज़ीशन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसके बाद बात होगी मेटामेरिज्म पे और सबसे आखिर में हम टाटामेरिज्म पे बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जनरल ओवरव्यू है कि जो कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म और फिर इसकी 2 अक़साम पे हम बात करेंगे। बाद में हम जाएँगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे और इसी तरतीब से ये लेक्चर चलेगा। तो आइसोमेरिज्म क्या है? ये यूनानी ज़बान के 2 अल्फ़ाज़ का मजमूआ है। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सेम, आइडेंटिकल, एक जैसा, आप जो भी नाम देना चाहें सेम। मेरोज़ का मतलब है यूनिट या पार्ट्स या हिस्से। तो मतलब हुआ सेम यूनिट, मतलब इसका ये है सेम मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला। आइसोमर्स 2 कंपाउंड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और इनमें एक बुनियादी बात होती है कि इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो याद रखिएगा एंट्री टेस्ट के लिए कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स दोनों आइसोमर्स में सेम होगी। मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, यानी कंपोजिशन भी सेम, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम। बाकी इनमें सिमिलैरिटीज़ कुछ हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, कलर के लिहाज से वगैरह, लेकिन दे आर एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा कि सिर्फ आइसोमर जो है तो वो सिर्फ कंपाउंड नहीं हो सकते, बल्कि याद रखिएगा कि ऐसे आयंस भी हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ऐसे आयंस भी है कि जिनका आयनिक फार्मूला जो है वो सेम होता है। तो वो आइसोमर्स भी कहलाते हैं। अ, वो आयंस भी कहलाते हैं आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। दोज आयंस which have identical molecular formula यानी ionic formula but different structure, they are also isomeric ions. अक़साम आइसोमेरिज्म की 2 बुनियादी अक़साम हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इसको कहा जाता है स्पेशियल स्पेशियल स्पेशल नहीं है, स्पेशियल का मतलब स्पेस, रिलेटेड टू स्पेस, क्या मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेशियल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब भी 3D ही है, यानी एक्स वाई जेड और सराउंडिंग जो सराउंड करता है ना तीनों साइड से, तो इसके लिए ये लफ्ज़ स्टीरियो इस्तेमाल होता रहा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और या फिर स्पेशियल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये 2 बुनियादी अक़साम हैं। तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये ग्रीक वर्ड है और इस्तेमाल होता है सॉलिड के लिए, 3 डायमेंशनल के लिए या सराउंडिंग के लिए, घेरने के माने में ये इस्तेमाल होता है 3 डायमेंशन के लिए। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? ये आइसोमेरिज्म की वो किस्म है कि जिसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स अराउंड एन एटम इज डिफरेंट। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है तो वो डिफरेंट होती है ग्रुप्स की अराउंड अ सेंट्रल एटम फास्फोरस भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। सो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की वो किस्म है कि जिसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स अराउंड एन एटम इज डिफरेंट, यानी जो ग्रुप्स होते हैं उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है किसी एटम के गिर्द। हम अब जरा आगे इसको बढ़ाएं तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब? कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम के गिर्द, मिसाल के तौर पे कार्बन के गिर्द
जो ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है जी, तो ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स जो है वो जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। जब अ, अच्छा, तो स्टीरियो आइसोमर जो है दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम ग्रुप्स बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ग्रुप्स दोनों में सेम होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। जैसे कि आगे हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आइसोमर में जो ग्रुप्स हैं वही ग्रुप्स जो हैं वो दूसरे आइसोमर में भी मौजूद हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क जैसे आप अपने दोनों हाथों को देखें, दोनों हाथ जो हैं उनमें ग्रुप्स एक जैसे हैं, एक जैसी उँगलियां हैं, एक जैसी फ्रंट और बैक साइड है, लेकिन जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट हैज टू टाइप्स, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे कि आपने सुना होगा ऑप्टिको, ऑप्टिक्स, बसरियात, बसर, नजर, ठीक है जी, देखना। ये यूनानी जबान ऑप्टोस, ऑप्टोस का मतलब क्या बनता है? सीन और विजिबल, जो नजर आ जाए या जिसे आप देख सकें, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है, तो ये ऐसे आइसोमर्स हैं जो कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके लिए इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। ये कैसे है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? तो जरा पहले मैं आपको इस एग्जांपल पे हम आते हैं, लेकिन जरा पहले बात हो जाए प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। जनाब, ये जो नॉर्मल रेडिएशन होती है, तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। पॉली, मैनी, क्रोमा, कलर। सो मैनी कलर। अब ज़ाहिर है साइंस में हम कलर का मतलब क्या लेते हैं? वेवलेंथ्स। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो नॉर्मल रेडिएशन है सूरज की रोशनी, तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। मतलब इसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होते हैं। किसी रेडिएशन का वेवलेंथ बड़ा कम होगा, किसी का ज़रा ज़्यादा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा होगा। सो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। जब ये रोशनी पास होती है इस डिवाइस से, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटर। तो मोनो का मतलब है वन, क्रोमेटर, क्रोमा, कलर। सो मोनोक्रोमेटर, वन कलर। तो जब मोनोक्रोमेटर से ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट पास होती है, तो याद रखिएगा कि ये बाकी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्पेसिफिक वेवलेंथ को इसने पास होने दिया। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं थ्री रेडिएशंस हैं, तो ये दोनों एब्जॉर्ब हुई और ये जो रेडिएशन है ये पास हो गई है। तो अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मतलब मुख्तलिफ बहुत सारे रेडिएशन हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल वेव है, वेव्स ज्यादा हैं, लेकिन हर एक रेडिएशन का वेवलेंथ सेम है। मिसाल के तौर पे अगर एक वेव का वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर, तो जो तमाम रेडिएशन है इधर, हर एक का वेवलेंथ 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर और इसी तरह। तो ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। अब ये भी याद रखिएगा कि अगर हम इस रेडिएशन को फ्रंट से देखें, जैसे हमारी आंख में ये जैसे दाखिल हो रही है उस एंगल से अगर हम देखें, ये तो साइड वाइज है ना, तो बिल्कुल अगर फ्रंट से हम देखेंगे तो याद रखिएगा कि ये स्टिल बहुत सारे रेडिएशन है। किसी का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो ये है, किसी का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये है, किसी का ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, किसी का ये है। मतलब ये है कि ये मोनोक्रोमेटिक तो है, लेकिन इसमें जो रेडिएशन है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती है। अब हमने इसे एक और डिवाइस से पास किया, ये कहलाता है पोलराइजर। पोलराइजर, इसकी मिसाल नाइकोल प्रिज्म है। कैल्साइट के क्रिस्टल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पोलराइजर जो है, तो नाइकोल प्रिज्म निकल नहीं है, नाइकोल प्रिज्म, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये रेडिएशन इससे पास होगी तो बाकी तमाम रेडिएशन को ये कट ऑफ कर देता है और सिर्फ उस रेडिएशन को ये अलाउ करता है जो इस स्लिट के बिल्कुल पैरेलल वो उसकी वाइब्रेशन हो। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक तंग सा दरवाजा है, हाइट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसकी वेट मिसाल के तौर पे ये वो दरवाजा है, हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी वेट मिसाल के तौर पे 2 फीट है, सिर्फ 2 फीट। तो ये अगर आपके हाथ बिल्कुल सीधे हैं और आप छलांगे मार मार के, तो इससे आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने हाथ बिल्कुल फैला दें, ठीक है जी, बिल्कुल आप अपने हाथ फैला दें, तो आपके हाथ यहाँ से टकरा जाएंगे और आप पास नहीं हो सकेंगे।
सो ये रेडिएशन नहीं पास हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी, सिर्फ ये वाली रेडिएशन पास हो सकती है। तो अब ये जो रेडिएशन है, ये वाली, ये मोनोक्रोमैटिक है और प्लेन पोलराइज्ड है। दोबारा देखिए, पॉलीक्रोमैटिक लाइट, मैनी कलर, मैनी वेवलेंथ्स, मोनोक्रोमैटर से पास हुई, तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट हुई, बाकी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है। अब ये वो मोनोक्रोमैटिक लाइट है, लेकिन इसमें जो रेडिएशन हैं वो मुख्तलिफ प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। उनका जो आप जानते हैं जो फोटोन है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो डिफरेंट प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, लेकिन अगर पोलराइजर से पास करते हैं इस रेडिएशन को, तो अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो अब हम चले जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, जरा हम बात कर लेते हैं। ये जरा देखें, अगर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये वाली पास कर दी कंपाउंड से, तो जरा इन दो कंपाउंड्स पे नजर डालिए। टॉप हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, बॉटम फ्लोरीन, बॉटम फ्लोरीन, राइट साइड पे ब्रोमीन, लेकिन इधर लेफ्ट साइड पे ब्रोमीन है, लेफ्ट साइड पे क्लोरीन और इधर राइट साइड पे क्लोरीन है। गोया ये दो कंपाउंड्स जो हैं, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, तो अगर आप अपने बाएं हाथ से कंघी करेंगे, तो लगेगा कि आप अपने दाएं हाथ से कर रहे हैं, और अगर दाएं हाथ से कंघी करेंगे तो लगेगा आप बाएं हाथ से कंघी कर रहे हैं। लेकिन आपका जो सर है वो ऊपर ही रहेगा, इमेज में भी ऊपर है, पाँव आपके नीचे जमीन पे है, तो उधर इमेज में भी ऐसा ही होगा। सो जब ये रेडिएशन पास करते हैं इस कंपाउंड से, तो ये इसको रोटेट कर लेता है राइट साइड पे। ये कंपाउंड, ये वाला, ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, के प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इससे पास हुई तो ये राइट साइड पे रोटेट हुई। ये कितनी डिग्री इसने रोटेशन कर दी, अब यहाँ पे ये तकरीबन लग रहा है 45 का कोई करीब, हाँ। तो ये जितना इसने रोटेट किया, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ये इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है। डेक्स्ट्रो कहते हैं राइट को, डेक्सटेरिटी, ठीक है, काबिलियत। तो डेक्स्ट्रो राइट और रोटेटरी, यानी ये कंपाउंड राइट पे रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और ये रेडिएशन अगर इस कंपाउंड से पास की गई, तो जो कि उसका मिरर इमेज है, तो ये उतना ही रोटेट करेगा जितना, अगर इसने 45 डिग्री पे रोटेट किया, 15 डिग्री पे कर दिया, 10 डिग्री पे कर दिया, तो ये भी 10 ही पे करेगा। अगर उसने 10 डिग्री रोटेट किया राइट पे, तो ये कंपाउंड 10 डिग्री प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट पे। और ये कंपाउंड कहलाता है लिवो रोटेटरी, लिवो लेफ्ट रोटेटरी, लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है। तो चलिए अब पिछले सफे पे चले जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म is the type of isomerism in which the isomers differ in their behavior towards the plane polarized light. Isomers differ, isomers differ in their behavior towards the plane polarized light. Like ये आपके पास है लैक्टिक एसिड, लैक्टा, मिल्क को कहते हैं, दूध को कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड अगर आप देखें 1 2 3 प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, प्रोपेनोइक एसिड 2 पे हाइड्रोक्सी है, सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड। अगर आप देखें तो ये मिरर हमने रख दिया है, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो C3 उधर है, OH इधर है, COOH राइट साइड पे, और इधर COOH क्या है, लेफ्ट साइड पे है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, इधर हाइड्रोजन राइट साइड पे है। तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इससे पास होगी मिसाल के तौर पे, और ये लेफ्ट पे रोटेट करता है, ये नहीं पता चलता कि ये लेफ्ट पे करेगा, ये राइट पे करेगा, लेकिन एक लेफ्ट पे करता है तो दूसरा राइट पे रोटेट करेगा। सो ये आपके पास कहलाएगा डी आइसोमर या डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर या प्लस आइसोमर, यानी हम इसको नाम देंगे डी लैक्टिक एसिड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड। इसी तरह ये कहलाएगा एल लैक्टिक एसिड या लिवर रोटेटरी लैक्टिक एसिड, या फिर ये कहलाएगा माइनस लैक्टिक एसिड। सो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये याद रखिएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर इंतहाई हद तक क्लोज होते हैं अपनी तमाम प्रॉपर्टीज में, सिवाय एक प्रॉपर्टी के, और वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी।
जैसे कि पिछले सफ़े पे बात हो रही थी और ये वही फिगर है। Dextrorotatory isomer, it rotates the plane of the polarized light towards right side. It is called plus isomer, D isomer. Levorotatory isomer जो है ये it rotates the plane of the polarized light towards left side. It is called minus RL isomer. आज जो दूसरी किस्म हम पढ़ने जा रहे हैं यह है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जियो जियो तो जाहिर है आप जानते हैं जमीन को कहते हैं, और मेट्रॉन मेजरमेंट को कहते हैं, ज़मीन की मेजरमेंट और आइसोमेरिज्म जनाब अल्फाज पुराने हो जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट उसके साथ नया अटैच किया जाता है। सो बेसिक तो मैं बता देता हूँ ओरिजिन कि ये क्या है, किधर से आया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो टर्म हो उसका उस टॉपिक के साथ कनेक्शन हो। जैसे कि हम कहते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा फ्रेग्रेंस को कहते हैं, खुशबू को कहते हैं, लेकिन बड़े बदबूदार कंपाउंड्स हैं कि जो एरोमेटिक हैं। Geometric isomerism क्या है? Are those isomers geometric isomers are those isomers which have same attached groups or atoms? जनाब ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी सेम अटैच ग्रुप्स थे, लेकिन ग्रुप जो है वो लेफ्ट राइट पोजीशन में डिफरेंट थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेम अटैच ग्रुप्स आर एटम्स बट डिफर डिफर होते हैं एंड स्पेशियल यानी 3D अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स आर एटम्स ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड और रिंग। मतलब क्या है, चलिए जरा डिटेल से बात कर लेते हैं आगे। डेफिनेशन पे मैं दोबारा डेफिनेशन पे वापस आऊंगा। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स which are locked into their spatial positions with respect to one another due to a double bond or a ring structure. तो geometric isomers are those molecules which are locked into their spatial positions with respect to one another due to a double bond or ring. इस पे हम आते हैं वापस, जरा चले जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 2 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन है, तो जनाब 1 2 3 4 ये भी तो 2 ब्यूटीन है, तो फिर फर्क फर्क है। जरा देखिए कि यहाँ पे CH3 और CH3 डबल बॉन्ड के एक साइड पे हैं, यहाँ पे CH3 और CH3 डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे हैं, एक टॉप पे है एक बॉटम पे है। सिमिलरली दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन्स के एक साइड पे है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट है, वो टॉप पे है और ये बॉटम पे। अब अगर आपका ये ख्याल है कि इस कार्बन को पकड़ के, जरा गौर से सुनना है आपने, इस कार्बन को पकड़ के इसको हम यूं रोटेट कर लेंगे और CH3 नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। ऐसा करते हुए कार्बन का पाई बॉन्ड टूट जाएगा, फिर रोटेशन होगी और फिर से पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे नहीं टूटता, तो ये जो रोटेशन है ना ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं हो सकती। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं है कि ये पाई बॉन्ड टूट जाए और ये स्पिन करके आ जाए और फिर से पाई बॉन्ड बन जाए। इस केस में नहीं हो सकती, किसी और केस में मुमकिन होगा तो फिर देखेंगे, उधर बात आ जाएगी। तो जनाब ये कहलाएगा सिमिलर ग्रुप, एक साइड पे है तो ये सिस 2 ब्यूटीन कहलाएगा। ये सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं तो ये कहलाता है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये जो है डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये एक पोलर कंपाउंड है, बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस, और इसका डायपोल मोमेंट ये है, इसका यहां से यहां तक इसका डायपोल मोमेंट ये है। वेक्टर एडिशन कर लें हेड टू टेल रूल के जरिए तो यू विल गेट जीरो डायपोल मोमेंट एज ए होल। ये नॉन पोलर है, बॉइलिंग पॉइंट ज़ाहिर है जब ये पोलर है तो इसका ज्यादा होगा और वो नॉन पोलर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सही है, तो ये आप रोटेट नहीं कर सकते, ये कार्बन रोटेट नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे कि ये रोटेट करके तो ये पाई बॉन्ड टूट गया और फिर CH3 नीचे आ गया, हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो ये ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ डेफिनेशन पे हम चले जाते हैं, लेकिन हम लिखा है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर आर दोज आइसोमर व्हिच हैव सेम अटैच्ड ग्रुप्स आर एटम्स। ग्रुप्स जो है वो दोनों में सेम ही होते हैं बट डिफर, एंड 3D अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स आर एटम्स। क्यों डिफरेंट होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन
about a double bond or ring. ये भी हमने लिखा है कि geometric isomers are those molecules which are locked into their 3D positions with respect to one another due to a double bond or ring structure. यानी ये लॉक है, ये स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा, ये इसी तरह रहेगा, ये उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये इसमें नहीं हो सकता। गो के ग्रुप्स सब में एक जैसे हैं, C3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन C3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन जो 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब जरा वो रिंग की बात जो मैंने कही थी तो उस पर हम बात कर लेते हैं। ये कंपाउंड आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये है साइक्लोहेक्सेन। अगर आप देखिए नंबरिंग करें यहां से 1 2 3 4, तो ये 1,4 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन। नोट कीजिएगा कि CH3 दोनों रिंग जो प्लेन है ना तो उसके टॉप पे है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेन के बॉटम पे आ गए, नीचे चले गए। लेकिन यहां पर C3 टॉप पे है और ये C3 यहां पे आ गया। अब अगर आप चाहें कि ये कार्बन अब तो सिंगल बॉन्ड है, रोटेट करें तो ये C3 नीचे जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, ये रोटेशन भी नहीं होगी। बिकॉज जब आप रोटेट करेंगे ना तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों में से कोई एक आप तोड़ेंगे, फिर रोटेशन होगी, फिर वो बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे नहीं टूटता, रूम टेम्परेचर पे ये नहीं टूटता। अब सिमिलर ग्रुप एक साइड पे चले गए तो ये कहलाएगा सिस 1 2 3 4, तो सिस 1,4 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन और ये है ट्रांस 1,4 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे पास इसकी अकसाम थी आइसोमेरिज्म की। अब आखिरी जरा देखें कि सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होने के लिए ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। कौन से ग्रुप डिफरेंट हों? ए और बी डिफरेंट हों। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप ए और बी नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं, उधर हमने लगाया हुआ आप देख रहे हैं ए और बी, तो इधर भी ए और बी ही है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल, इसके साथ जो कार्बन है ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और इस तरह ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन ए डी की तरह हो सकता है, डी ए की तरह हो सकता है, डी बी की तरह हो सकता है, ई ए की तरह हो सकता है, ई बी की तरह हो सकता है, ई डी की तरह नहीं हो सकता। इसी तरह ए जो है, बी, ये दोनों डिफरेंट होंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे। हाँ, उनके साथ अगर मैच करते हैं कोई मसला नहीं। जैसे कि ये आप देखें, प्रोपीन देख लें। प्रोपीन में अगर आप ये बनाते हैं और फिर आप कहते हैं भाई कि अब इसको रोटेट करके C3 नीचे आ जाएगा और ये दूसरा आइसोमर बना, C3 नीचे है, इसमें हाइड्रोजन ऊपर है, तो जनाब आप सिंपली इस पूरे मॉलिक्यूल को इस एरो के थ्रू इस तरह इस डायरेक्शन में एक कलाबाजी दे देना पूरे मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल स्पिन तो करता है, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी तो होती है, मॉलिक्यूल स्पिन करता है, तो जे स्पिन करेगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो आप खुद ही देख लें कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये स्पिन करके इस डायरेक्शन से उधर तक, तो खुद ही C3 नीचे आ जाता है, हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है। हमने कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा। तो ये जरूरी है कि ये ए बी डिफरेंट हो, डी ई डिफरेंट हो, लेकिन अगर ए बी सिमिलर हैं तो फिर आइसोमेरिज्म नहीं होगी। लाइक प्रोपीन में आइसोमेरिज्म नहीं है। ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है तो ये प्रोपीन में नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे।